बातचीत करेंगे उनसे जिन्होंने आज दहेज मुक्त शादी की है। तो जानते हैं इनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? भारत। कहाँ से आए हैं आप? जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से है। सर क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। सर हमें आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर आज बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और हमारा सिंपल जो विवाह करने का हमारा मकसद ये है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि मतलब साधारण रूप से शादी करनी है बिना लेन देन के, यानी कोई हमारी जो शादी होती है इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है और सिंपल सादे तरीके से रामायणी होती है जिसमें 16 मिनट की वाणी चलाई जाती है संत गरीबदास जी महाराज की। तो सर क्या सच में आपने दहेज नहीं लिया है? बिल्कुल जी, आप पूछ सकते हैं, इनसे ही पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। जी, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला चंबा से हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। तो मैम हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सच में आपसे दहेज नहीं लिया गया? नहीं। और कैसा फील कर रहे हैं आप इतनी सिंपल वेडिंग करके? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जो होती हैं उनको मेकअप और अपने ब्राइडल लहंगा भी नहीं पहना है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बेटर फील कर रहे हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, सिंपल वे से जो हमने ये शादी करी है, तो इससे अच्छा फील हो रहा है मेरे को। धन्यवाद जी। विवाह हुआ है, सामाजिक दृष्टि से विवाह करते हैं, संदृष्टि में से रेमेनी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि मतलब लड़की वालों की से ना तो कोई दहेज लिया जाता है, ना कोई पैसा, ना गाड़ी, कुछ नहीं लिया जाता है। सिंपल साधारण तरीके से बस लड़की 2 कपड़ों में आती है, बच्चे से विवाह होता है। सर हमने और नॉर्मली जगह पर देखा है कि लड़का होता है वो उसका शौक होता है कि वो शादी में जो अपनी शादी में आए वो अपने और से गाड़ी लेके आए, उनमें बैंड बाजा हो, वहाँ पर पटाखे वगैरह। लेकिन आपने जो इतनी साधारण तरीके से शादी की, आपका मन नहीं करता वैसे शादी करने का? देखिए जी, ये तो शोशेबाजी है। अगर मतलब जैसे अभी जैसे मेरी मैरिज आज हुई है, तो कल की बात है कि मतलब लड़के की मैरिज थी और लड़का सामान लाने गया, उसकी डेथ हो गई। तो मतलब ये तो फिर शोशेबाजी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो अगर हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं तो हमारे ना तो अनहोनी होती है कोई भी, मतलब हमें जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, वैसे फुल लाइफ कवर मिलती है, कोई भी अनहोनी नहीं होती है। और ये जो धूम की बात है, ऐसे शोशेबाजी है, सारा ऐसा कुछ नहीं है। अपना हमारे यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मैरिज होती है और हमें बहुत अच्छा लगा इससे। सर यहाँ पे हमने सुनने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के साथ में शादी होती है वो दहेज मुक्त होती है, तो आपका दहेज को लेकर क्या विचार है? दहेज को लेकर यही विचार है कि मतलब जैसे पहले भ्रूण हत्या होती थी, पहले की अभी भी होती है, भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को जैसे पेट में ही मार देते हैं, दहेज के कारण होती है। हाँ जी, मतलब जैसे लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को पहले टेंशन हो जाती है कि हाँ जी इसको दहेज के लिए मतलब पैसे जोड़ने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा कर्जा उठा लेते हैं। कोई तो पेट में ही मार देते हैं, कोई अलग अलग जगह अनाथ छोड़ जाते हैं कहीं पर भी। तो मेरे जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से दहेज मुक्त मैरिज होती है। मतलब परमात्मा बोलते हैं कि मतलब कि अब जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनके पास चाहे कितनी भी लड़कियाँ हो जाए, उन्हें ना तो 1 रुपया देना, तो उनको विवाह की कोई भी टेंशन नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की मैरिज होती है सानिध्य में, वो दहेज मुक्त होती है। सर हमने ये भी देखा है कि आगे आगे तो ये शो किया जाता है कि हम कोई दहेज नहीं ले रहे, ना ही हम कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पीछे से देखा जाता है कि चेक वगैरह भी लिए जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते जाते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसा करेंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, हमारे नियम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बोल दिया बस हो गया। नियम है, अगर हम नियम खंड करेंगे, मर्यादा से बाहर होंगे तो हम अनुपदेशी हो जाते हैं, हमारा नियम खंड हो जाता है। ऐसा नहीं करते। सच सही जी, सच सही भी। सर अपना परिचय। राहुल दास जी, कहाँ से है सर? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, तो यहाँ पर सर जो आज रामायणी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? सर ये जो रामायणी हुई है, ये हमारे परमात्मा द्वारा ज्ञान है जो बताया गया है। जो हमारे को भक्ति जो हम करते हैं, जो भक्ति हम करते हैं, उस भक्ति में या कोई प्रॉब्लम ना आए, या कोई अपना दहेज या कुछ ऐसा कुछ देना ना पड़े, टेंशन में ना रहे, जो हम अच्छे से भक्ति कर सकें, ये गुरु जी बताया गया है जो भी है। तो हम जो भी है तो ये सब करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह का कोई लेन देन कोई नहीं जी। हाँ जी, नमस्कार जी।
नमस्कार सत साहिब जी। आपका परिचय में? किरण दासी, नवांशहर पंजाब से। पंजाब से। आप यहाँ पर जो रमैनी हुई है आपकी, तो जिस तरह से समाज के सभी असूलों को दरकिनार करते हुए आपके मन में नहीं है कि कहीं मैं भी घोड़े बैंड बारात के साथ विवाह करूं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इसके बारे में? जी हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने हमें ज्ञान ही ऐसा दिया है कि हम बाकी जो रीति रिवाज होते हैं ना उनसे हमें हमारी रुचि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं कि जो भी विवाह है वो वचन से होता है, ना कि इन रीति रिवाजों से। रीति रिवाजों के बिना भी ये विवाह जो है वो हो सकता है। जो आप बोलते हैं रमैनी जो होते हैं संत भाषा में शादी को रमैनी बोलते हैं। इस रमैनी में 17 मिनट की ये रमैनी है और इस रमैनी में सभी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है और वचन से जो है शादी हमारी जो है रमैनी है वो संपूर्ण हो जाती है। क्या एजुकेशन है मैडम आपकी? मैं BSc नॉन मेडिकल हूँ। यस। तो कोई प्रोफेशन में हैं आप या अभी? यस, आई वॉज अ टीचर इन विच? इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर इन CBSE स्कूल। तो मैम आप टीचर भी हैं यस और आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, यस लेकिन कि आज समाज के अंदर में देखा देखी बहुत माहौल है। पैसा पिताजी या जो लड़का या लड़की पक्ष होता है कमाता है, यस। लेकिन एक दिन की शादी के अंदर में लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को ही क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को? यस, हम स्टूडेंट्स को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो ये दहेज मुक्त शादी देखेंगे तो उन्हें ये प्रेरणा मिलेगी कि कहीं भी अगर अपन देखें कि जगत में जो बहुत ही रीति रिवाज होते हैं, खर्चा होता है, ये हमारी एक सिंपल सी शादी है, इसमें 17 मिनट में ही हमारी ये शादी है वो संपूर्ण हो जाती है। और कहीं भी आप देखें कि दहेज मुक्त विवाह जो है वो नहीं होता। हमारे संत रामपाल जी महाराज के जहाँ ही वो है दहेज मुक्त विवाह जो है वो होता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो दहेज प्रथा है वो एक कुप्रथा है और इसके कारण ही जो है हमारे भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीतियाँ हैं वो सामने आती हैं। बट अगर हम दहेज लेना देना बंद कर देंगे तो भ्रूण हत्या तो नहीं होगी ना। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो और भी बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनका नाश करते हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत और सभी भक्त समाज को सतभक्ति देकर उनका कल्याण करना और एक समाज जो है वो तैयार करना, अलग समाज तैयार करना। इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से मिली आपको कि आपने समाज एक दिशा में बह रहा है और दिशा के उलट में आपने इतना बड़ा जो फैसला लिया, ये आप किसको देना चाहेंगे क्रेडिट इसका? ये क्रेडिट तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि हम ऐसे जो है वो शादी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत साहिब। हाँ सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम सर शिव कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना का रहने वाला हूँ। सर यहाँ पर जो समागम हुआ है, रमैनी हुई है आपकी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? सर बहुत अच्छा है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज देश मुक्त समाज बना रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा समाज। हाँ जी, बहुत अच्छा समाज है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो लड़के की तरफ से या किसी प्रकार का कोई दान दहेज दिया जाता है? नहीं सर, हमारे रामपाल जी महाराज जी में कोई देश मुक्त समाज बना रहे हैं। तो कब से जुड़े हैं आप? सर मेरे को 2 साल हो गए। क्या प्रोफेशन है सर? हाँ जी, क्या प्रोफेशन है आपका? बल्कि मैंने सर अकाउंट वर्क कर रखा हूँ। अच्छा, अकाउंट्स। हाँ। धन्यवाद सर। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका परिचय मैम? मेरा नाम कविता है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना की रहने वाली हूँ और मैंने जो है BSc नर्सिंग कर रखी है और मैं स्टाफ नर्स हूँ। स्टाफ नर्स है? हाँ जी। तो मैम आप स्टाफ नर्स हैं और यहाँ पर जैसे कि जिस हिसाब से दूल्हा और दुल्हन लगते हैं समाज में आजकल देखा जाता है, हाँ जी। तो इस तरह से आपने कैसे हिम्मत की कि समाज के विपरीत जाकर के एक साधारण विवाह किया आपने, तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि हम दहेज मुक्त देश बनाना है हमने, ना कि जैसे कि नॉर्मल जैसे समाज में होता है कि लोग दहेज देते हैं। क्या ऐसे होता है कि कई लोग बहुत गरीब होते हैं, वो अपनी लड़कियों को दहेज नहीं दे पाते हैं, तो गुरुजी ने सबको जो है इक्वल कर दिया है, जो गरीब है अमीर है, कि दहेज लेना ना ही लेना है ना ही देना है। 1 रुपये का खर्चा नहीं होता, जो कि 17 मिनट में यहाँ पे रमैनी जो है हो जाती है हमारे गुरुजी की देन से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आज रमैनी हुई है, और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी युवा हैं और इतना तड़क भड़क में विवाह करना चाहते हैं कि उनके जीवन पे इसका असर भी ना हो और उनका विवाह भी हो? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे संदेश? हमारे गुरुजी बताते हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि
जैसे कि दहेज मुक्त देश बनाना है तो हमें जो है गुरुजी की हमें जो है मतलब कि जो गुरुजी हमारे सत्संग में बताते हैं कि हमें अपने जो नियम है उन पे चलना चाहिए और अपने भक्ति मतलब जो भी है कि हमने जो है जो क्रूतियाँ हैं जो भी है देश में फैलाई हुई है कि दहेज लेना है देना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि गरीब जो है वो जो कि दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ये सही तरीका है कि दहेज ना लेना है ना देना है। बहुत ही इजी तरीके से जो है 17 मिनट में रिमाइंडिंग हो जाती है। जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो बिना घोड़ी बिना बारात बिना बैंड के विवाह हुआ है। तो आप मतलब हमारे दर्शक अगर चाहें तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे जुड़ सकते हैं जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में टीवी पे चैनलों पे सत्संग आता है, साधना चैनल पे कई चैनल है, अन्य चैनलों पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। तो आप वहाँ पे जो है नीचे पट्टी दी होती है उस पर लिखा होता है कि आप हमारे जो सेंटर होते हैं उनका जो है नंबर लिखे होते हैं आश्रम के और आप कांटेक्ट करके जो है नामदान ले सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।